जाता है संचालन होने के लिए, संचालित होने के लिए। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था सिद्ध मन के बारे में, कई सारे चीजों को देखा। और सिद्ध मन को पाने के लिए सबसे बड़ा हमें क्या चीजों की जरूरत है? छुटकारा की जरूरत है, डिलीवरेंस की जरूरत है। एंड डिलीवरेंस सबके लिए नहीं होता है। डिलीवरेंस डेस्परेट लोगों के लिए होता है। डिलीवरेंस उन लोगों के लिए होता है जिनके अंदर तड़प है, जिनके अंदर व्याकुलता है, जो डेस्परेट है कि नहीं मुझे इस चीजों से छुटकारा पाना है, मुझे इस चीजों से आजादी पाना है। ये साधारण प्रार्थना से नहीं जाता है, ये डिलीवरेंस का प्रेयर से जाता है। ये आपके मन की जो है झिंझोड़ने वाली प्रार्थना से जाता है। दूसरा क्या है? डेजिस्ट करना है। डेजिस्ट करना मतलब चीजों को छोड़ना है एंड त्यागना है। डिलीवरेंस कहां से मिलता है? जीसस क्राइस्ट के नाम से हमें छुटकारा मिलता है। जो डेजिस्ट जो है ये हमारे सेल्फ विल, हम खुद छोड़ सकते हैं। कुछ चीजें जो हम छोड़ नहीं सकते हैं, जीसस क्राइस्ट हमें छुटकारा देता है। लेकिन और कुछ चीज जो है जो हम खुद छोड़ सकते हैं, और कोई आपको छुटकारा नहीं देगा। देगा क्या? आपको खुद छोड़ना है। कुछ चीजों से परमेश्वर खुद छुटकारा देते हैं एंड कुछ चीजों को आपको खुद छोड़ना है। एंड तीसरा क्या है? डेवलप करते हम, विकसित करना है। एंड विकसित पवित्र आत्मा और आप दोनों मिलके करना है। हालेलुया। सबसे पहले जीसस क्राइस्ट हमें डिलीवरेंस देते हैं। दूसरा जो डेजिस्ट जो है हमें खुद छोड़ते हैं। एंड तीसरा चीज है हम पवित्र आत्मा के साथ मिलके विकसित करते हैं सिद्ध मन को, सेल्फ नियंत्रण को हम विकसित करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि सेल्फ कंट्रोल के द्वारा क्या इफेक्ट होता है हमारे जीवन में। जब हम आत्मनियंत्रण में रहते हैं, जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम नियंत्रण में रहते हैं, हमारे जीवन में क्या इफेक्ट रहता है। बच्चों में पढ़ेंगे नीति वचन 25 का 28। उसमें ऐसे लिखा, इस प्रकार लिखा गया है, Whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls। जिसकी आत्मा बस में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पना नाका करके तोड़ दी गई है। जो व्यक्ति सेल्फ नियंत्रित नहीं है, आत्म नियंत्रित नहीं है, जिस व्यक्ति के मन सिद्ध नहीं है, जिस व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित में नहीं चल रहा है, वो उस नगर के समान है जिस नगर का बाउंड्री जो है, जिस नगर का शहरपना क्या है, तोड़ा जा चुका है। इसका मतलब अगर इसको डिकोड करेंगे, उसको अगर अलग रीति से देखेंगे, अगर जो व्यक्ति सेल्फ नियंत्रित है, जो व्यक्ति व्यवस्थित है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा परिचालित है, वो व्यक्ति है जिसके चारों तरफ बाउंड्री है। हालेलुया। उसको अगर डिकोड करेंगे तो जो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल पे नहीं है, उसकी चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है। और जो व्यक्ति नियंत्रित है, उसके चारों तरफ बाउंड्री है। तो पहला पॉइंट क्या है? इफेक्ट होता है वॉल। ठीक है, क्या है? दीवार। जो सेल्फ नियंत्रित व्यक्ति है, जो डिसिप्लिन व्यक्ति है, जो सिद्ध मन के व्यक्ति है, जो साउंड माइंड की व्यक्ति है, उसकी चारों तरफ एक दीवार रहता है। हालेलुया। चारों तरफ एक प्रोटेक्शन रहता है। अगर आप डिसिप्लिन है, अगर आप सिद्ध मन वाले व्यक्ति हैं, आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन रहेगा। एंड प्रोटेक्शन किस बात को दर्शाता है? वॉल किस बात को दर्शाता है? वॉल सुरक्षा को दर्शाता है कि नहीं? हम किस लिए दीवार को लगाते हैं? ताकि हमें सुरक्षा मिले। हम किस लिए दीवार को लगाते हैं? ताकि हमारे ओनरशिप रहे। जैसे इस बंगला में बाहर दीवार है, ये किस लिए लगाया गया है? कि ये एरिया हमारा है और किसी का अधिकार नहीं है। बाउंड्री के इस तरफ किसी का अधिकार नहीं है। हम किस लिए बाउंड्री बनाते हैं? ताकि हम अपने स्ट्रेंथ को दिखा सके। नहीं, ये हम मजबूत गढ़ है। ठीक है। जिस देश का बाउंड्री जितना मजबूत है, कहा जाता है कि उस देश का स्ट्रेंथ ज्यादा है। हालेलुया। जिस देश का बाउंड्री बॉर्डर लाइन जितना मजबूत है, उस देश को कहा जाता है सबसे बड़ा क्या है? स्ट्रॉन्ग नेशन, स्ट्रॉन्ग राष्ट्र कहा जाता है, मजबूत राष्ट्र कहा जाता है। इसका मतलब अगर आपके चारों तरफ दीवार है, ठीक है, आपके चारों तरफ वॉल है, तो आप क्या है? सबसे मजबूत व्यक्ति है। हालेलुया। और दीवार होने के लिए क्या है? आपको सिद्ध मन चाहिए, आपको पवित्र मन चाहिए, आपको क्या है?
माइंड चाहिए, साउंड माइंड चाहिए। आदम एंड हवा, ईव जो है क्यों गिर गए? क्योंकि उनका मन पॉल्यूट हो गया, है कि नहीं? कहां काम किया? मनों में काम किया। आदम एंड ईव इसलिए गिर गए क्योंकि उनका मन क्या है? नियंत्रण से बाहर हो गया। ठीक है, और जब मन नियंत्रण से बाहर हो जाता है, सारे चीज नियंत्रण से बाहर हो गया। आदम एंड ईव के पास सारे चीजों का अधिकार था। पानी में जितने सारे जीव जंतु थे, जितने सारे मछलियां थे, जितने सारे जंगल में जितने सारे, उस वाटिका में जितने सारे एनिमल्स थे, जितने सारे चिड़िया थे, जितने सारे जानवर थे, सबके ऊपर किसका अधिकार था? नियंत्रण था आदम का नियंत्रण था। और आदम के मन के ऊपर किसका नियंत्रण था? आदम का नियंत्रण था, है कि नहीं? शैतान के शत्रु के द्वारा गिरने से पहले आदम का जो मन है, हवा का जो मन है, अपने मन के द्वारा वो चलता था। मतलब प्रभु के द्वारा वो परिचालित हो रहा था। लेकिन जब वो गिर गया, खुद ही तो कंट्रोल से बाहर हो गया, खुद ही तो नियंत्रण से बाहर हो गया, लेकिन सारा चीज उसके अधीन से चला गया। हालेलुया। जब हम सब नियंत्रित नहीं रह पाते हैं, जब हम डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हैं, जब हमारा मन सिद्ध नहीं रहता है, साउंड नहीं रहता है, तो क्या होता है? हमारे आसपास की चीज हमारे अधीन से बाहर निकल जाता है। हालेलुया। हमारे परिवार का जो डिसिप्लिन, हमारा परिवार का सुख चैन, हमारा जॉब का सुख चैन, हमारा व्यवसाय का सब कुछ हमारे बाहर से निकल जाता है जब हम डिसिप्लिन से बाहर हो जाते हैं। अब जब हम नियंत्रण से, सब डिसिप्लिन से जब हम आउट हो जाते हैं, बाकी सारे चीज क्या है? नियंत्रण से बाहर हो जाता है। अगर आपका कोई विषय नियंत्रण में नहीं है, तो जान लीजिए कि आपको पहले उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, पहले आपको नियंत्रण में लाना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, बाकी सारे चीज अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। तो वॉल किस लिए होता है? वॉल होता है कि शत्रु से आपको रक्षा मिले। वॉल इसलिए होता है कि कोई आपके आनंद को ना चुराए, कोई आपकी शांति को चुरा ना सके, कोई आपकी ब्लेसिंग को चुरा ना सके। वॉल इसलिए होता है कि आपका शरीर भला चंगा रहे। हालेलुया। एंड हमारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। पुराना घर में देखेंगे, नेहमिया भी क्या बनाया था? यरूशलेम का नगर तो पुनर्निर्माण हो गया, लेकिन नेहमिया की खबर आया, नेहमिया के पास खबर आया कि दीवार टूटा फूटा पड़ा है, जो वॉल है वो जला हुआ है, टूटा हुआ पड़ा है। नेहमिया ने क्या किया? प्रार्थना किया, और क्या किया? तुरंत किस काम में लग गया? वो दीवार बनाने में लग गया। इसका मतलब हमारा शरीर अगर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हालेलुया, यरूशलेम पवित्र नगरी कहा जाता है, और उसके लिए वॉल जरूरी था। अगर हमारा शरीर अगर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो उसको भी बिल्ड करना जरूरी है, उसकी चारों तरफ वॉल बनाना जरूरी है। और वॉल कैसे बनेगा? जब आप नियंत्रित जीवन को जिएंगे, जब आप सब डिसिप्लिन हो जाएंगे, जब आप डिसिप्लिन हो जाएंगे, तब वॉल क्रिएट हो जाएगा। एंड कब बनाना है? तुरंत करना है। नेहमिया ने कितने दिन में बनाया? 52 डेज में बनाया। अगर देखा जाए तो वॉल को बनाना सालों लग जाता, लेकिन नेहमिया को पता था अगर वॉल नहीं होगा, दीवार नहीं होगा, तो शत्रु फिर आक्रमण करेगा, शत्रु फिर मंदिर के ऊपर हावी हो जाएगा। अगर आपके इर्द गिर्द दीवार नहीं है, अगर पवित्र आत्मा का संचालित वाला, सब नियंत्रित वाला जीवन नहीं है, आप किसी भी समय गिर सकते हैं। हालेलुया। अगर आप डिसिप्लिन जीवन को नहीं जी रहे हैं, एनी टाइम कभी भी आप गिर सकते हैं, कभी भी आपके शरीर को शत्रु चुरा सकता है, कभी भी आपका बीमारी आ सकता है, कभी भी आपको फाइनेंशियल तंगी आ सकता है, कभी भी आपके रिलेशन में गड़बड़ी आ सकता है। क्यों? प्रोटेक्शन नहीं है। हालेलुया। एंड प्रोटेक्शन कहां से आता है? जीसस क्राइस्ट एंड पवित्र आत्मा जो हमें दिए हैं, वो हमें सेल्फ डिसिप्लिन माइंड दिए हैं। वचन कहता है कि जिसकी आत्मा बस में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह नाका करके तोड़ दी गई है। आज हम अपने आप को देखना है कि मैं डिसिप्लिन हूं कि नहीं, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा
नियंत्रित हो कि नहीं। अगर मैं पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित हूं, अगर मैं डिसिप्लिन हूं, तो कवरिंग बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं बार बार गिर रहा हूं, अगर बार बार उसी अवस्था मेरे जीवन में आ रहा है, कभी चंगा हो जा रहा हूं, कभी बीमार हो जा रहा हूं, कभी पैसे के तंगी बार बार आ रहा है, बार बार घर में समस्या सुलझ नहीं रहा है, बाउंड्री ठीक नहीं है, आपका घर का बाउंड्री ठीक नहीं है, आपकी आत्मिक जीवन का बाउंड्री ठीक नहीं है, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ, साउंड माइंड, सिद्ध मन, उसका क्या है? दीवार है। हालेलुया। तो सबसे पहले क्या करना है? वॉल को बनाना है। वॉल नहीं है तो शत्रु से प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है। शत्रु किस लिए आता है? चुराने के लिए आता है। द एनिमी कम्स टू स्टिल, किल एंड डिस्ट्रॉय। हालेलुया। बाउंड्री चाहिए कि नहीं? दीवार चाहिए कि नहीं? दीवार नहीं है, शत्रु छोड़ेगा नहीं। आप कितना भी, आप मसीह को जानते हैं, हालेलुया, वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बट डिसिप्लिन लाइफ नहीं है, आप मसीह को जानते हुए भी शत्रु चुरा लेगा आपकी ब्लेसिंग को। मसीह को जानते हुए भी आप सफर करेंगे, हम सब सफर करेंगे। मनुष्य इसलिए सफर करता है, मसीह को जानते हुए भी बाउंड्री नहीं है। एनिमी किस लिए आता है? चुराने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए। लेकिन जीसस क्राइस्ट इसलिए आए कि बहुतायत के जीवन दे सके। हालेलुया। सबसे पहले अगर डिसिप्लिन लाइफ में जीते हैं तो वॉल क्रिएट होगा, दीवार बनेगा। साउंड माइंड है तो आपके चारों तरफ दीवार होगा। तो निहमिया ने क्या किया? प्रार्थना को किया। हालेलुया। दीवार बनाने के लिए आपको प्रेयर करना पड़ेगा, प्रेयर लाइफ में डिसिप्लिन होना पड़ेगा। हालेलुया। निहमिया ये सब शत्रु देश में थे। यूसुफ क्या है? शत्रु देश में था। दानियल क्या था? शत्रु के चुंगल में था। लेकिन शत्रु के देश में रहते हुए भी उन्होंने प्रार्थना को किया। दानियल कैसे प्रार्थना करता था? दिन में 3 बार प्रार्थना को करता था। चाहे परिस्थिति कैसे भी बुरा हो, चाहे परिस्थिति कितना भी खराब हो, चाहे कितना भी बैड न्यूज मिले, वो सुनता था, दरवाजा बंद कर देता था, खिड़की खोल देता था और प्रार्थना जैसे पहले ही जैसे प्रार्थना करता था ऐसे ही उसने प्रार्थना करना शुरू कर देता था। अगर आपको उस वॉल में रहना है, उस दीवार के अंदर रहना है, तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रार्थना का लाइफ को आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। आपकी प्रार्थना का जीवन सही हो जाएगा, आप डिसिप्लिन हो जाएंगे, आप प्रभु के प्रेजेंस में समय को बिताएंगे, आप नियंत्रित हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है? प्रार्थना। क्योंकि अगर वॉल नहीं है, सुरक्षा नहीं मिलने वाला है। पाप, इज़राइल जिसको पता है, यरूशलेम के चारों तरफ क्या है? शत्रु है। चारों तरफ शत्रु है। एक भी तरफ ऐसा नहीं है जहां उनकी मित्र है। चारों तरफ शत्रु है। और हमारे भी शरीर के चारों तरफ क्या है? पाप है। क्या है? पाप है। इज़राइल ने क्या किया? अपने डिफेंस को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना दिया। एक मिसाइल भी आता है तो ऊपर ही डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है? ऐसे सिस्टम को बना दिया कि मिसाइल भी उनको तरफ टारगेट हो रहा है तो वहां ऊपर ही डिफ्यूज हो जाता है। हमें भी मध्य आकाश में डिफ्यूज करना है। अटैक कहां से होता है? अटैक इधर से नहीं होता है, मध्य आकाश से आपके ऊपर अटैक आएगा। मध्य ऊपर से आपके ऊपर अटैक आएगा तो कैसे करना है? प्रार्थना करना है। निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना के द्वारा क्या बनाना है? वॉल को बनाना है। प्रार्थना के द्वारा साउंड माइंड को बनाना है। प्रार्थना के द्वारा सेल्फ डिसिप्लिन मन को बनाना है। तभी क्या हो पाएंगे? आप सुरक्षित रह पाएंगे। हालेलुया। हम गिरेंगे नहीं। हमारा स्ट्रेंथ क्या है? दीवार हमारा स्ट्रेंथ है। दीवार कहां से बनेगा? सेल्फ डिसिप्लिन माइंड से। सेल्फ डिसिप्लिन माइंड कैसे? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। एंड दूसरा देखेंगे हम, पहला क्या है? वॉल। क्या बनता है? दीवार बनता है। जब हम सब डिसिप्लिन में रहते हैं, जब हम साउंड माइंड में रहते हैं, दीवार बनता है। दूसरा क्या है? हम वॉरियर हो जाते हैं, हम
लड़ाकू हो जाते हैं, हम योद्धा हो जाते हैं। हालेलुया। क्रिश्चियंस, मैं बता रहा हूं, एक मसीह एक वॉरियर से भी बड़ा है, एक योद्धा से भी बड़ा है। अगर हम मसीह है तो हम वॉरियर से भी बड़ा है। नीति वचन 16:32 कहता है, विलम्ब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन के बस में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। अपनी मन को बस में रख लेना, अपनी मन को नियंत्रण में रख लेना किससे बेटर है? एक शहर को जीत लेना। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? कैसे एक व्यक्ति अगर शहर को जीत पा रहा है, वो भी छोटा पड़ जाता है जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसने अपने मन को अपने बस में बना दिया है। होली स्पिरिट की, पवित्र आत्मा के अधीन जिसने अपने मन को बना दिया है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति से भी बड़ा है, उस योद्धा से भी बड़ा है जो नगर को जीत लेता है। इसका मतलब यह है कि सेल्फ कंट्रोल अगर आप नियंत्रित है तो आप एक वॉरियर से भी, एक योद्धा से भी बढ़कर है। हालेलुया। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है, नियंत्रित है, सारे चीज आपके नियंत्रण में है, एक आप योद्धा से भी क्या है? बढ़कर है। हालेलुया। लेकिन हमें मनुष्य पता है नियंत्रण करना चाहता है अपनी परिस्थिति को। कोई गुस्सा होकर परिस्थिति को नियंत्रण करना चाहता है, कोई चिड़चिड़ा होकर अपनी परिस्थिति को नियंत्रण करना चाहता है, कोई डरा के परिस्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु हमें क्या करना, किसको करना है? अपने आप को नियंत्रण में रखो। हालेलुया। नियंत्रण अपने से शुरू होता है। हालेलुया। जब होली स्पिरिट टेक ओवर करते हैं, बाकी सारे चीज क्या हो जाता है? अपने बस में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रभु ने हमें वो सामर्थ्य दिया है कि हम अपने आप को क्या कर सके? गवर्न कर सके, हम अपने आप को रूल कर सके। आपके पास वो सामर्थ्य है। हालेलुया। जब हम अपने आप को नियंत्रण में रखते हैं, जब हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, साउंडनेस में रखते हैं, हम क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को क्या तैयारी कर रहे हैं जीत के लिए। जब हम अपने आप को नियंत्रण में नहीं रखते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रखते हैं, कोई भी समय का कोई ये नहीं है, कोई भी चीजों का कुछ नहीं है, हम अपने आप को किसके लिए तैयार कर रहे हैं? हार के लिए तैयार कर रहे हैं, डिफीट के लिए तैयार कर रहे हैं। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर विक्ट्री थ्रू डिसिप्लिन। हालेलुया। हम सब, अगर हम मसीह है तो हम योद्धा से भी बढ़कर है। हालेलुया। यहोशू के बारे में देखेंगे। यहोशू 40 साल किन लोगों के बीच में रहा? उस रेबिलियस लोगों के बीच में रहा। किन लोगों के बीच में? बलवा करने वालों के बीच में रहा है 40 साल। यहोशू 40 साल उन बलवा करने वालों के बीच में रहा, लेकिन बलवा किया क्या? नहीं किया। हालेलुया। वो डिसिप्लिन में रखा, आपने मन को नियंत्रण में रखा। इसका मतलब वो 40 साल वो विक्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को। हालेलुया। यहोशू का विक्ट्री मूसा मरने के बाद शुरू नहीं हुआ था। वो 40 साल जो सेल्फ डिसिप्लिन में रहा, वो विक्ट्री के लिए तैयार हो रहा था। आपको पता नहीं, जब डिसिप्लिन में रहते हैं, आप किस महान बातों के लिए आप तैयार हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। जब हम साउंड माइंड के साथ रहते हैं, सिद्ध मन के साथ रहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन मन के साथ रहते हैं, तो हमें पता नहीं रहता है कि किस बड़ी जीत की ओर हम जा रहे हैं। हालेलुया। अगर मैं कहना चाहूंगा कि माइटी वॉरियर मतलब नगर को जीत लेना, मतलब बाहर के लोगों से जीतना से अच्छा अपने आप के ऊपर जय पाना सबसे बड़ी बात है। ठीक है। बाहर के लोगों को नियंत्रण करने से अच्छा, बाहर के लोगों को डराने से अच्छा, बाहर के लोगों को के ऊपर हावी होने से अच्छा, अपने ऊपर अगर हम जीत पा लेते, अपनी कमियों के ऊपर हम अगर जीत पा लेते, तो एक माइटी वॉरियर से भी वो बड़े हो जाते हैं हम। हालेलुया। तो द स्पिरिचुअल वॉरियर फाइट्स अगेंस्ट द सेल्फ डिल्यूशन, फियर एंड इग्नोरेंस दैट क्रिएट सफरिंग इन योर लाइफ। जो स्पिरिचुअल वॉरियर है, आत्मिक योद्धा है, अपने ऊपर जय पाता है। हमें अपने ऊपर जय पाना है। लड़ाई अंदर है,
खुद में है, संघर्ष खुद में है और एफर्ट आपको लगाना है ताकि शत्रु के जो बंधने हैं, शत्रु के जो चुंगल है आपके जीवन से छूट जाए। हालेलुया। ये इसलिए कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण दूंगा। अलेक्जेंडर के बारे में सुने होंगे सब। अलेक्जेंडर संसार को, दुनिया को जीत लिया था, बट गुस्सा के ऊपर काबू नहीं पाया और अपने सबसे प्रिय मित्र को उसने मार दिया, बाद में रिपेंट किया, कुछ नहीं हो पाया। ठीक है। नेपोलियन अगर देखेंगे, हिटलर के बारे में देखेंगे, हिटलर भी क्या हुआ, कितने सारे जगह को जीता उन्होंने, बट खुद ही अपने आपको गोली मार दिया उसने। हालेलुया। क्यों? उन्होंने बाहर के लोगों को तो जीता है, लेकिन अपने ऊपर वो लोग जय नहीं पा पाए। जब हम अपने ऊपर जय पाते हैं, होली स्पिरिट के द्वारा जब नियंत्रित होते हैं, होली स्पिरिट क्रिएट करते हैं एनवायरमेंट, ताकि हम शहरपना को जीत सके। हालेलुया। हम किस लिए जीत नहीं पा रहे पता है? लोगों को क्यों जीत नहीं पा रहे हैं? क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं, अरे ये तो खुद स्ट्रगल कर रही है, ये तो खुद स्ट्रगल कर रहा है, क्यों मैं उसका फॉलो करूं, क्यों मैं उसका पीछा करूं? हालेलुया। अगर आपको जीतना है तो खुद को नियंत्रण करना पड़ेगा। हम लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, तू ये कर, तू वो कर, तू वो कर। पहले खुद को नियंत्रण करना सीखना है। तीसरा विषय क्या है? पहला क्या है? वॉल, दीवार बनाते हैं जब हम डिसिप्लिन में रहते हैं। दूसरा क्या है? जब हम डिसिप्लिन में रहते हैं हम योद्धा हो जाते हैं, माइटी वॉरियर। एंड तीसरा चीज क्या है? जब हम सेल्फ नियंत्रण में रहते हैं हम विजयी हो जाते हैं, विनर हो जाते हैं। योद्धा होना विजय की बराबर नहीं है। योद्धा हार भी सकता है, लेकिन डिसिप्लिन व्यक्ति वो कभी नहीं हारेगा। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन है, अगर हम साउंड माइंड में है, आप कभी नहीं हारने वाले हो। हालेलुया। जीत आपकी पक्की है। पहला कुरिन्थियों 9:24 में क्या लिखा है? पिछले बार भी हमने देखा, पौलुस क्या कहता है कि लड़ाई तो सब लोग लड़ते हैं, दौड़ते तो सब लोग हैं, इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। ऐसे दौड़ो कि तुम उस इनाम को पा सको। हालेलुया। पहलवान क्या है? सारे प्रकार का संयम को करता है ताकि वो मुरझाने वाला मुकुट को पाए। लेकिन हमें ऐसे मुकुट के लिए हमें अपने सारे चीजों को बस में रखना है ताकि हम नासवान मुकुट को पा सके। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ। इसका मतलब क्या है कि पौलुस जो है डेली विक्ट्री को एक्सपीरियंस कर रहा था। हालेलुया। मसीह होने के नाते हम आखिरी में जीत को पाएंगे ये नहीं है। ठीक है, ये मैं संघर्ष कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, जीत मेरा आखिर होगा, वो नहीं है। मसीह मतलब हम जीसस क्राइस्ट के विक्ट्री के द्वारा ही शुरू करते हैं। हमारा बिगिनिंग विक्ट्री से हुआ है। हम विक्ट्री से बिगिन करते हैं, विक्ट्री से शुरुआत हुआ है और ये विक्ट्री कंटिन्यूअस विक्ट्री है। ये लगातार विक्ट्री चलता रहता है। अगर हम दिन प्रतिदिन दिन में जीत नहीं पा रहे हैं तो आखिर में हम लूजर कहलाएंगे। हर दिन के अगर हम हार रहे हैं तो आखिर में हारा हुआ कहलाएंगे। लेकिन हर दिन हम जीत रहे हैं, आखिर में क्या कहलाएंगे? हम विनर। हालेलुया। पौलुस क्या कहता कि मैं हर दिन अपने आप को मैं बस में रखता हूं ताकि मैं जो प्रीच कर रहा हूं उसमें निकम्मा ना पाऊं। हालेलुया। आपको डिसिप्लिन में इसलिए रहना है क्योंकि आप जयवंत यीशु का पीछा करते हैं। हालेलुया। हम विक्ट्रियस जीसस क्राइस्ट का, हम क्रूस में मरे हुए जीसस क्राइस्ट का पीछा नहीं कर रहे हैं। वी आर फॉलोइंग ए विक्ट्रियस जीसस क्राइस्ट। जीते हुए यीशु मसीह का हम पीछा कर रहे हैं। इसका मतलब एवरी डे हम अपने शरीर के लालसाओं के ऊपर हमें जय को पाना है। इसका मतलब शरीर को हर बार हमें बस में लेके आना है। अगर हर दिन आप विक्ट्री को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हर दिन आप शरीर को मार रहे हैं, कुट रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि आपके सामने रिवॉर्ड की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। हमें ऐसे, अगर आप मसीह को विश्वास किए हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। निकम्मा ना निकलूं मैं, पौलुस कहता है, आपको निकम्मा नहीं निकलना है। किसके द्वारा? सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा, साउंड माइंड के द्वारा, अपने आप को बस में रखने के द्वारा, ताकि मैं निकम्मा, दुनिया के लोग मुझे निकम्मा ना कहे। अगर आप विश्वास करते हैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर, हालेलुया, आपके जीवन के द्वारा दिखाना है। कैसे जीवन के द्वारा? मुंह के बोलने वाला जीवन के द्वारा नहीं,
आपको डिसिप्लिन में रह के, आपको अपने सारे चीजों को पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रण में रख के आपको दिखाना है कि मैं बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं एंड मैं जीत रहा हूं, अभी भी जीता हूं, कल भी जीतूंगा, परसों भी जीतूंगा और आखिरी में मैं रिवॉर्ड को पाऊंगा, क्योंकि विनर को ही रिवॉर्ड मिलेगा। हालेलुया। हम हर दिन जीतेंगे, एवरी डे वी विल विन। हम आखिर में जीतने वाले नहीं है, हम एवरी डे जीत रहे हैं, इसलिए विनर हमें खिताब मिलेगा। एथलेटिक एंड पहलवान जो है, जब तक उनका स्ट्रेंथ रहता है तब तक खेलेंगे, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। मसीह लोग रिटायर नहीं होंगे। जब तक हमें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तब तक हमें जीतते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। एंड पता है, जो डिसिप्लिन में नहीं है वो बार बार शुरू करना पड़ता है। अगर आप नियंत्रित नहीं है, आपका मन सिद्ध नहीं है, तो आपको दोबारा फिर से शुरू करना पड़ेगा। टाइम वेस्ट होता है। जो डिसिप्लिन नहीं है वो अपना समय को बर्बाद करता है। जो डिसिप्लिन नहीं है वो अपने रिश्ते को क्या कहता है, हल्की रीति से लेता है, कदर ही नहीं करता रिश्ते का। जो डिसिप्लिन नहीं है उसको पैसा की कदर ही नहीं है उसके ऊपर। हालेलुया। कुछ चीजों भी उसके अधीन में नहीं रहने वाला है जो नियंत्रित नहीं है। हवा एंड आदम एंड ईव, वो नियंत्रण से बाहर हो गए। बाकी सारी चीज उनके नियंत्रण में रहा क्या? नहीं रहा। बाकी सारे चीजें भी वो क्या है, खो दिए। हालेलुया। अगर हम नियंत्रण में नहीं है तो हम वी आर लूजिंग समथिंग बेटर। हम कुछ अच्छे विषय को हम खो रहे हैं। एंड प्रभु आज कहना चाहते हैं कि दोबारा शुरुआत करना पड़ेगा हमें। हालेलुया। पतरस के साथ क्या हुआ? पतरस डिसिप्लिन में नहीं था, इसलिए प्रभु ने उनके साथ क्या किया? दोबारा शुरुआत की। हालेलुया। आज कई मसीह लोग थक गए हैं, कई लोग हार मान चुके हैं, कोई लोग सरेंडर कर चुके हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जीसस क्राइस्ट, मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपको देख रहे हैं, वो आपके करीब है। और वो किस लिए आपके करीब है? ताकि दोबारा शुरू कर सके, आप दोबारा मसीह जीवन को शुरू कर सके। पतरस कैसे था? मैं पिछले बार बोला था कि उसके बारे में प्रचार करूंगा, बट कुछ दूसरा विषय आया। पतरस एक अनोखा चरित्र था। शायद यीशु मसीह को सबसे ज्यादा परेशानी हुआ होगा पतरस को हैंडल करने के लिए। अनोखा चरित्र था, मतलब टिपिकल कैरेक्टर, पेक्यूलियर कैरेक्टर बोलेंगे पतरस। मतलब कहीं भी कुछ शुरू हो जाता था वो पतरस। यीशु मसीह उसको कब मिले? जब वो क्या है, अपने जाल को सजा रहा था, कुछ नहीं मिला। एंड यीशु मसीह की आज्ञा माना, जब क्या मिला उसको? मछली कई सारे मिले। और यीशु मसीह पतरस तुरंत रिपेंट कर दिया कि मैं पापी हूं, मुझसे दूर चले जाओ। मतलब कुछ भी चीज में वो समय को नहीं लगाता था और उसमें गड़बड़ी भी हो जाता था। हालेलुया। पतरस जीसस क्राइस्ट के कोर टीम में था, बहुत ही करीबी था। यीशु मसीह का जब रूपांतरण हो रहा था, महिमा में अवस्था में जब थे जीसस क्राइस्ट, तब कौन था? पतरस था। पतरस क्या बोला था कि प्रभु हम यहाँ 3 टेंट को बनाएंगे, आप आपके लिए, मूसा के लिए, एलिया के लिए। पतरस मतलब ऐसा व्यक्ति था। पतरस, जब जीसस क्राइस्ट पतरस को बोल रहे थे कि मुझे जाना होगा, मैं जहां जा रहा हूं तुम लोग अभी नहीं आ सकते, पहले तो बुलाया कि फॉलो करो, अभी बोलो कि फॉलो नहीं करो। पतरस कंफ्यूज हो गया कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू डाई फॉर यू। पतरस इतना मतलब था, मतलब जीसस क्राइस्ट की बातों को भी काटने वाला था वो। पतरस, जीसस क्राइस्ट जब पानी के ऊपर चल के आ रहे थे, पतरस क्या कहा? मैं भी चलूंगा। जब यीशु मसीह को पकड़ाया गया, कौन पीछे जा रहा था? कोई नहीं पीछे जा रहा था, पतरस जा रहा था, चुप चुप के जा रहा था। हालेलुया। जब दोबारा यीशु मसीह जी उठे कब्र में से, और जब पतरस को खबर मिला, यूहन्ना को खबर मिला, तो दोनों एक साथ भागने लगे। यूहन्ना
जल्दी पहुंच गया। कहाँ? कब्र में। लेकिन यूहन्ना रुक गया, कब्र के बाहर रुक गया यूहन्ना कि अरे खुला, इधर उधर झांकने लगा यूहन्ना कि क्यों, ये क्या है। पतरस सीधा आया, अंदर घुस गया कब्र में। पतरस ऐसे व्यक्ति था, कोई भी विषय उसका नियंत्रण में नहीं था। मतलब दिमाग में जो ठान लिया, मतलब कुछ भी हो जाए, ठीक है। और बहुत गलतियां भी किया। जब और यीशु मसीह के इनकार करने के बाद जब यीशु मसीह मारे जाते हैं, पतरस एक हारा हुआ पतरस हो गया था, एक थका हुआ पतरस हो गया था, क्योंकि सब कुछ समाप्त हो चुका था। इन पतरस अपना जीवन दोबारा शुरू करने के लिए निर्णय लिया कि मैं दोबारा फिर क्या करूंगा, मछली पकड़ने के लिए जाता हूं। जब हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, हमें फिर दोबारा शुरू करना पड़ेगा। हालेलुया। पतरस क्या है, दोबारा शुरू किया, दोबारा मछली पकड़ने के लिए गया। मिला क्या? नहीं मिला, उसको मिला ही नहीं मछली। बाकी सारे चले भी गए, मिले नहीं, क्योंकि प्रभु फिर सिखाना चाहते थे। प्रभु ही नहीं चाहते थे कि उनको मछली मिले, प्रभु ही चाहते थे कि वो फेल रहे। एंड जब किनारे यीशु मसीह थे, यीशु मसीह कहे कि राइट साइड में जाल को बिछाओ। हालेलुया। एंड राइट साइड में जाल को बिछाते हैं और बड़े बड़े मछलियां पाते। कितना? 153 बड़े बड़े मछलियां को पाते। किसने कहा कि यार ये तो प्रभु है? पतरस उधर से छलांग को लगाया है। किसके लिए? जीसस क्राइस्ट के लिए। तब जीसस क्राइस्ट बोले, सोचा नहीं कि बाकी नाव कैसे लेके आएंगे, सबको छोड़ दिया उसने, ठीक है, जैसे हम नीचे से सामान लेके आते हैं, ठीक है। पतरस छोड़ दिया बाकी सबको एंड जीसस क्राइस्ट के पास चला गया। इतना वो था प्रभु के लिए। एंड जब जीसस क्राइस्ट कहे कि कुछ मछलियां लेके आओ, कौन गया लाने के लिए? पतरस गया। हालेलुया। लेकिन वो पतरस कौन था? वो हारा हुआ पतरस था। हालेलुया। मसीह लोग क्योंकि नियंत्रण में नहीं है, हारे हुए अवस्था में जीवन को बिता रहे हैं। मसीह लोग क्योंकि नियंत्रण में नहीं है, थके हुए अवस्था में जीवन को बिता रहे हैं, निराश हुए अवस्था में जीवन को बिता रहे हैं। इसीलिए जीसस क्राइस्ट खास पतरस को मिलने के लिए आए थे। हालेलुया। यीशु मसीह उस दिन पतरस को मिलने के लिए आए थे। खाने के बाद यीशु मसीह पतरस से बातें किए और जब बातें कर रहे थे, यूहन्ना पीछे खड़ा था और पतरस देख लिया थोड़ा यूहन्ना पीछे है, ठीक है। तो पतरस के बारे में तो बता रहे थे, तो प्रभु को पूछा था कि इसके क्या है, इसके बारे में। कि पतरस मतलब मन में अस्थिर व्यक्ति था, मन उसके अधीन पे नहीं था। और उसी पतरस के पास कौन आए? जीसस क्राइस्ट आए। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं, हालेलुया, कि आपको दोबारा एक एनकाउंटर की जरूरत है, दोबारा एक मुलाकात की जरूरत है, हालेलुया। अगर आप थके हुए हैं, अगर आप निराश है, तो जीसस क्राइस्ट वो जीवित परमेश्वर है। वो आपके लिए आए, आपके पापों के लिए मारे गए, आपके पापों के लिए गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और क्या है? अभी जीवित अवस्था में आपके पास है। किस लिए आपके पास है? क्योंकि आपको रिस्टोर करना है। हालेलुया। आपको रिस्टोर करना है, आपको फिर उसी अवस्था में लेके आना है, आपको फिर उसी पतरस को बनाना है, उसी चट्टान को बनाना है। चट्टान नहीं, चट्टान तो जीसस क्राइस्ट है। उसी चट्टान के ऊपर खड़ा करना है, जो कभी हिलेगा नहीं, जो कभी डिगेगा नहीं। होली स्पिरिट। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट पतरस के साथ बातें करते हैं। पतरस, तुम मुझसे प्रेम करता है क्या? पतरस क्या कहता है? अगर सही अनुवाद में देखें तो पतरस क्या बोलता है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। हालेलुया। सही अनुवाद में देखें, पतरस, तुम मुझे ऐसा प्रेम करता है क्या जैसा प्रेम के लिए तुम मेरे लिए जान को दे सकता है? पतरस ही कहता है, प्रभु मैं ऐसा प्रेम नहीं कर सकता। वो नम्र में हो गया था कि मुझसे ऐसा प्रेम नहीं हो पाता प्रभु कि मैं तेरे लिए जान को दे दूं। फिर जीसस क्राइस्ट पूछे कि पतरस, तू मुझे ऐसा प्रेम करता है क्या? अगापे लव के बारे में पूछ रहे थे। एंड पतरस भाईचारा का प्रेम का उत्तर दे रहा था। अगर अंग्रेजी संस्करण में पढ़ेंगे तो भाईचारा का प्रेम बोल रहा था पतरस। पतरस, क्या तुम मेरे लिए जान दे सकता है क्या? पतरस कह रहा था, जो
और मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा। पतरस कह रहा था कि प्रभु मैं जान तेरे लिए नहीं दे सकता। हालेलुया। पतरस तू मेरे लिए जान दे सकता है क्या? पतरस कह रहे प्रभु मैं ऐसा नहीं हूं। फिर जीसस क्राइस्ट अपने आप को झुकाए। पतरस तू मुझसे भाईचारा का प्रेम कर सकता है क्या? तो पतरस और झुक गया कि शायद ऐसा प्रेम भी मैं तुझसे कर नहीं सकता। पतरस रोता है कि प्रभु आपको पता है। हालेलुया। हमें पता है उसी अवस्था का इंतजार कर रहे थे जीसस क्राइस्ट कि पतरस कब नम्र हो जाए। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पीछे हो लोग, अब तुम मेरा पीछा कर सकता है। हालेलुया। अगर आप में कोई अगर थका हुआ है, अगर आप में कोई गिरा हुआ है, अगर आप बार बार गिर रहे हैं, बार बार पश्चाताप कर रहे हैं, बार बार सही जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जीसस क्राइस्ट के पास देखना है। हालेलुया। यीशु का प्रेम क्या है? अगापे लव है। हालेलुया। अगर वो प्रेम को आप पा लेंगे और कोई प्रेम की जरूरत नहीं है, वो प्रेम आपको रिस्टोर करेगा, वो प्रेम आपको दोबारा खड़ा करेगा, वो प्रेम आपको दोबारा एस्टेब्लिश करेगा, वो प्रेम आपको मजबूती के साथ ऐसा बनाएगा कि आप कभी नहीं गिरेंगे, कभी नहीं थकेंगे, कभी नहीं निराश करेंगे। और उस दिन के बाद पतरस और कभी नहीं गिरा। हालेलुया। हालेलुया। पतरस कभी नहीं गिरा। जीसस क्राइस्ट इस जगह पे है, होली स्पिरिट है। जीसस क्राइस्ट वादा करके गए पतरस को कि जब तक पवित्र आत्मा ना आए मेरा इंतजार करते रहना। एंड पतरस उस दिन के बाद एक डरा हुआ पतरस, एक अनएजुकेटेड जिसको कोई शिक्षा नहीं मिला था, डरा हुआ पतरस एक साहसी पतरस बन गया। हालेलुया। हालेलुया। उसका मन सिद्ध हो गया। अगर पहला पतरस और दूसरा पतरस पढ़ेंगे तो पतरस 4 बार कहता है कि सिद्ध मन वाले हो जाओ, संयमी हो जाओ, सेल्फ कंट्रोल में रहो, आत्म संयम में रहो। क्योंकि पतरस जान गया था कि पवित्र आत्मा जरूरी है, पवित्र आत्मा की सामर्थ जरूरी है अपने आप को बस में रखने के लिए, अपने आप को नियंत्रण में लाने के लिए। जब हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो जाएंगे, अधीन में हो जाएंगे, तो सारे काम क्या है? प्रभु का काम को हम देखेंगे। पतरस उस दिन और चले लोग 153 मछलियां पकड़े। एक्सपीरियंस फिशरमैन फेल हो गए, लेकिन पतरस उसके बाद एक प्रचार किया। कितना? एक ही प्रचार किया। कितने हजार? 3000 लोग एक दिन में प्रभु को ग्रहण किए। हालेलुया। ये होता है जब यीशु मसीह के साथ मुलाकात होता है, जब होली स्पिरिट के साथ एनकाउंटर होता है। आपका जो सामर्थ है, हालेलुया, आप एक चट्टान की तरह, आप एक दीवार जिसके चारों तरफ दीवार है, जो एक लड़ाकू है, जो एक विनर है। हालेलुया। एंड पतरस को यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ना सिखाऊंगा। हालेलुया। एंड पतरस ने वो काम को किया। जो पतरस कह रहा था कि प्रभु मैं तुझे ऐसा प्रेम नहीं करता, पता है पतरस ने ऐसा पीछा किया प्रभु का कि पतरस का भी मृत्यु जीसस क्राइस्ट की तरह हो सकता था। पतरस को भी क्रूस पे लटकाया जा रहा था। पतरस खुश होकर बोल सकता था, अरे मुझे भी यीशु मसीह की तरह मारो, अच्छा है, ठीक है, क्योंकि मेरा भी नाम होगा कि जीसस क्राइस्ट की तरह मैं मरा हूं। पर पतरस ऐसा भी नहीं समझा कि मैं योग्य नहीं हूं। हालेलुया। मैं उस योग्य नहीं हूं, इसे मुझे उल्टा करके टांग दो। और पतरस को पता है उल्टा करके मारा गया। हालेलुया। पतरस जो है, जो मृत्यु को डरता था, जीसस क्राइस्ट को इनकार किया, उन्होंने स्ट्रांगली बोल्डली यीशु मसीह के लिए खड़ा हो गया। आज यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हालेलुया, हम सबके बीच में है। एंड वो रिस्टोर करना चाहते हैं लोगों को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। सुंदर बोल। अगर आप नम्र है, हालेलुया, अगर आपने अपने आप को, आप थक गए हैं, आप हार चुके हैं, शत्रु बार बार आपको अटैक कर रहा है, आपको लग रहा है कि चीजें सही हो गया है, लेकिन फिर दोबारा वो चीजें आपके जीवन में आ रहा है, हमें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, हमें होली स्पिरिट की जरूरत है। आज वो रिस्टोर करने के लिए है।
और वो आपके मन को रेस्टोर करेंगे। आज वो आपके मन को शांत करेंगे, आज आपके मन को सिद्ध करेंगे। हालेलुया। क्या हम पतरस की तरह प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे? सुंदर बोला बाला, पतरस का अंगीकार सही था। लो बोला बा सुंदर बाला बाला। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, हम प्रेम करना चाहते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु आपके जैसा हम प्रेम नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। हमें आप चाहिए पिता परमेश्वर प्रभु, हमें आप चाहिए होली स्पिरिट, हमें आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आप